स्टैक्स और क्यूज के बारे में आगे बात करते हैं। ये स्टैक और क्यू है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चाहे स्टैक की बात करेंगे या फिर आगे आप क्यू की बात करेंगे, दोनों के लिए एक बात जो है वो कॉमन है। दोनों को हम एरेज से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और दोनों को हम लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। तो अगर हम स्टैक को लिंक लिस्ट की तरह करेंगे तो उसका इंसर्शन और डिलीशन या तो आप हेड पे कर सकते हैं या टेल पे कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर लिंक लिस्ट बना दी, एग्जांपल देता हूं, इसके बीच में मानिए बहुत सारे आपके ये डब्बे हैं या फिर नोड्स हैं, तो ये आपका एच हो गया हेड और मान लीजिए ये टेल हो गया आपका। तो या तो आप यहां पे ही इंसर्ट करिए, यहीं से डिलीट कर दीजिए, या यहां से इंसर्ट कर दीजिए, यहां से डिलीट कर दीजिए, दोनों तरीके हैं। क्योंकि आपका जो सोल है स्टैक का वो तो यही कहता है ना कि एक ही तरह से एंट्री करनी है, एक ही तरह से एग्जिट करनी है। बाकी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो आपकी सोच है, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप तीन चीज आ सकती हैं। या तो आप एक एलिमेंट यहां पर इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक नया नोड बनाएंगे, हेड जो पॉइंट कर रहा है पहले वाले को, हेड ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और जो इसका पॉइंटर है वो आप नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा। ये आपका इंसर्ट हो गया, यानी कि जब जो हेड पॉइंट कर रहा था इसको, अब हेड इसको पॉइंट करेगा, और जो इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। और रिटर्न अगर आपको टॉप को करना है तो आप जो लेटेस्ट एलिमेंट है हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, हेड डेटा आइटम जिसको पॉइंट कर रहा है उसे आप रिटर्न करा सकते हैं। और यदि आपको स्टैक से एलिमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए इसी को निकालना है, तो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप जो हेड इसको पॉइंट कर रहा था, आप हेड इसको पॉइंट करने लगेगा अगले वाले को। जो ये पॉइंटर नेक्स्ट है ना, पीटीआर नेक्स्ट, या ये जो भी इसका नेक्स्ट है, ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आपका ये हेड है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, हेड आप इसको पॉइंट कर लेगा, बस ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। कितना आसान है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि किसी भी इसमें आपको प्रीवियस पहले की जानकारी, पहला जो नोड है उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अब अगर टेल पे जाते हैं आप, जो मैंने आप दो तरीके बताए थे, या तो आप हेड पे ही सब कुछ कर सकते हैं या आप टेल पे कर सकते हैं। टेल पे इनपुट कराइए, टेल पे डिलीट कराइए, हटाइए, पुश और पॉप दोनों इसी पे कराइए। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन ये कहता है। लेकिन अगर आप टेल पे जाते हैं तब क्या होगा, अगर आप टेल पे जाते हैं तो यहां पर आपको बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन आपको थोड़ा प्रीडिसेसर का पता होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका ये हेड है, बहुत सारे इसके बीच में है, या आपका लास्ट वाला है। अब अगर मान लीजिए आप यहां पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या है, आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डिलीट करना जब चाह रहे हैं, इंसर्ट करते समय तो कुछ नहीं, जो ये नल पॉइंट, ये नल था, अब ये नल हो जाएगा, इसका पॉइंट, इसका जो हाफ है, मतलब जो इसका एड्रेस है वो नल हो जाएगा, और ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। लेकिन जब इसको रिमूव करेंगे तब इसके पहले वाला इसको पॉइंट करने लगेगा ना, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको पिछले की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम यूज करते हैं डबली लिंक लिस्ट। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है ना, डबली लिंक लिस्ट, वी रिक्वायर डबली लिंक लिस्ट। चलिए ये बात हो गई आपके लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करने की एरेज को। अब आते हैं अपने एरेज से। आपके स्टैक को आपको एरे से इंप्लीमेंट करना है, तो क्या करेंगे, ये स्टैक लेंगे, यानी कि आप एरे बना रहे हैं। एरे का नाम आप ये ए रख दीजिए, ए मान लीजिए एरे का नाम, और आप साइज, हम साइज ले लेते हैं, इसका जो साइज होगा z, और जो ए साइज होगा उसमें हम इंक्रीमेंट कर देंगे जैसे आपका आएगा। अगर आपको पुश करना है तो साइज को एक साइज को बढ़ा के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। टॉप देखना है, जो लेटेस्ट एलिमेंट जो इसके ऊपर है, या प्लेट जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, जो भी ए साइज -1 है उसको आप रीड कर सकते हैं। पॉप करने के लिए आप जो भी ये पॉइंट करा होगा टॉप, उसको आप निकाल दीजिए, या फिर ये जो टॉप है इसको टॉप -1 कर दीजिए। अब इसको हटाई दीजिए, मतलब अगर कोई चीज को पॉइंट नहीं कर रही है तो ये मेमोरी के लिए फ्री हो गया है। तो इन दोनों ही इंप्लीमेंटेशन में जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टैक को आप एरे और लिंक लिस्ट दोनों से कर सकते हैं, उसमें सब में आपके टाइम जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही लग रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी सब जो है कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
पुश में भी ऐसी दिक्कत, पुश में भी ऐसी है, लेकिन लिंक लिस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑर्डर ऑफ 1 चलेगा। बस एरे में जब आएंगे तो सब कुछ सही है। अगर आपको किसी भी कारण से, किसी भी तरह से अगर आपको एरे का साइज बढ़ाना पड़ गया, तब आप मान लीजिए कि आपको ये ओमेगा है यानी ऑर्डर ऑफ एन आपका बढ़ जाएगा। तो ये एमोर्टाइज एनालिसिस कहते हैं, जो कभी कभी आती है। तो जो रैंडम वैल्यूज आती हैं उनकी एनालिसिस को हम एमोर्टाइज एनालिसिस कहते हैं। नॉर्मल एनालिसिस तो नॉर्मल एनालिसिस होती है, एमोर्टाइज तो ये खास पर ध्यान रखिएगा कि सब कुछ ऑर्डर 1 है, लेकिन अगर आपको एरे में इंक्रीज करना पड़ गया साइज को, तो आपको ऑर्डर एन भी जुड़ जाएगा उसमें। अब क्यूज के बारे में बात करते हैं। क्यू आपको याद होगा कि मैंने बताया था, जैसे आप किसी भी चीज की, किसी ग्रोसरी, मूवी या ट्रेन टिकट, कहीं भी आप लाइन में खड़े हैं तो वो क्यू होती है, उसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्सेस कहते हैं। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इसमें 3 जो फंक्शनैलिटी हो सकती है, एक तो आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एक आप ये देख सकते हैं क्यू में कि ओल्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, और ओल्डेस्ट एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो जो ऐड कर रहे हैं उसको हम एन क्यू कहेंगे, जो लुक करेंगे उसमें पीक फ्रंट कहेंगे, और भी अलग अलग किताब में अलग अलग नाम है इसके। रिमूव में हम डी क्यू कहेंगे। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे स्टैक्स में देखा था, आप स्टैक में क्या है, आप स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, आप रिमूव करना चाह रहे हैं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इज एम्प्टी को ये फंक्शन बहुत जरूरी है। यही बात लागू होती है क्यूज के लिए भी। अब क्यू है, क्यू में आप रिमूव करना चाह रहे हैं, क्यू में कुछ है नहीं, फिर क्या करेंगे? तो क्यू की और स्टैक एक तरीके से दोनों, मैं क्या कहूं, इनको बहन भाई कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि क्यू और स्टैक दोनों एक साथ चलते हैं। स्टैक बोलता है कि देखिए जो लेटेस्ट एलिमेंट आएगा, लेटेस्ट मतलब न्यूएस्ट एलिमेंट को आपको आप निकाल सकते हैं। क्यू उसका उल्टा कहता है, ओल्डेस्ट एलिमेंट को हटा सकते हैं। तो क्यू की डेफिनेशन किस तरीके से होगी? एक या तो एम्प्टी क्यू हो सकता है, या क्यू डॉट एन क्यू, ये जो है ना फंक्शन क्यू डॉट एन क्यू, और डेटा हमने इसमें डाला। तो इस तरीके से हम फंक्शन को आपके या फिर डेफिनेशन को हम बोल सकते हैं। अब क्यू की डेफिनेशन और क्यू की इंप्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन तो जस्ट हमने देखी, इंप्लीमेंटेशन की जहां बात आती है तो यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज लागू होती है। जैसे क्योंकि बहन भाई है, तो इसका भी इंप्लीमेंटेशन आप क्यू का एरे से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, दोनों ही आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो 2 चॉइसेस है, या तो आप इंसर्ट कर दें हेड पे और रिमूव करें टेल से, या इंसर्ट करें टेल से रिमूव करें हेड से। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। सेकंड वर्जन जो मैंने आपको बताया, इंसर्ट टेल पे करें रिमूव हेड से करें, तो सेकंड वर्जन में थोड़ा सा एक फायदा ये रहेगा कि हमको केवल एक चीज करनी पड़ेगी, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। इसको करना पड़ेगा अगर हमको डीलोकेट करना है। जस्ट इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, वी जस्ट हैव टू डू हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट। और अगर आपको डिलीट करना है टेल पे यहाँ, तो एक और इसमें बड़ी चीज आ जाएगी कि आपको प्रीडिसीजर का, यानी कि अगर आपको एक नोट डिलीट करना है तो उसके पिछले का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पिछला जो नोट है वही नेक्स्ट वाला जो डिलीट होने के बाद इसकी जगह लेने वाला है उसको पॉइंट करेगा। तो आपको पिछला भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट का रोल आ गया। तो आपने देख लिया कि दोनों कितना कॉमन है, स्टैक और क्यू। अच्छा, जब आप एक एनक्यू करेंगे, न्यू एलिमेंट डालेंगे, तो ए न्यूएस्ट में आएगा और आप न्यूएस्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब जो अंदर है ना, न्यूएस्ट छोड़ दीजिए, आप ए आई मानिए ना एरे में, ए आई, तो ए आई प्लस प्लस कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए और उसमें एलिमेंट डाल दीजिए। और ए न्यूएस्ट, आपको न्यू एलिमेंट पीछे डालना पड़ेगा। पीक फ्रंट में जो ओल्डेस्ट एलिमेंट होगा उसको आप इस ओल्डेस्ट को इंक्रीमेंट कर दीजिए या दिखा दीजिए। अगर आपको डी क्यू करना है तो इसको इंक्रीमेंट कर दीजिए, और अगर आपको क्या दिखाना है तो ओल्डेस्ट एलिमेंट को दिखा दीजिए। ये चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और पेच आता है जहां तक हम इसकी बात करते हैं। डाउन साइड है इसमें क्या, कि अगर आप क्यू इज यूज फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर वाइल बोथ न्यूएस्ट एंड ओल्डेस्ट में भी लार्ज, यानी कि आपका बहुत बड़ा आपने एरे ले लिया। अब ये मान लीजिए ओल्डेस्ट है और जो न्यूएस्ट है वो यहां पर है, लेकिन आपने इसको मान लीजिए एक बहुत अरसे से, बहुत समय से यूज नहीं किया,
बहुत समय तक आपने इसको यूज किया, यानी कि आप इसको यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे, ना डिलीट कर रहे, ना इंसर्ट कर रहे, ना कुछ कर रहे, तब क्या होगा कि बहुत सारा एरे आपका अनयूज हो जाएगा। हो सकता है कि इस एरे में जो लास्ट वाला है वो यहाँ पर हो और ये सब खाली पड़े हो, यहाँ से यहाँ तक खाली पड़े हो, तो ये अनयूज रह जाएगा। तो इसके लिए आपको मॉड्यूलो तकनीक एक होती है, कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स न्यूएस्ट मॉड्यूलो द अरे साइज। तो ये मॉड्यूलो करके आप आराम से जगह बचा सकते हैं, जो एक तरीका है जो आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 पे चलता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एरे की बात होती है, एरे बढ़ाना मतलब ऑर्डर ऑफ एन, एरे बढ़ाना मतलब एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करना पड़ेगा, वहां पर ऑर्डर ऑफ एन आपका बढ़ जाएगा। बस ये आपको बहुत जरूरी है जानना। अब एक सवाल उठता है कि ये रिस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर क्यों? कोई आपसे आर्ग्यू कर सकता है कि देखिए साहब, आप क्यों ले रहे हो, आप स्टैक ले रहे हो, उसको ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ऊपर से समझा भी रहे हो, ऊपर से किताबों में इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई में भी इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो क्यों इसको यूज करना? क्यों नहीं आप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते कि जिसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, एक ही जगह से इंसर्ट कर सकते हैं, एक जगह से निकाल सकते हैं, और एक जगह से इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह से निकाल सकते हैं, यानी कि स्टैक और क्यूब का कॉम्बिनेशन। ये सवाल आएगा तो आप क्या जवाब देंगे? सवाल जो है उसका जवाब तो ये है कि ऑलरेडी एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा, और कई ऐसे डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टैक और क्यू की दोनों की चीज फॉलो करता है, और आपके पास और है C++ का वेक्टर क्लास, उसको यूज कर लीजिए आप, ये भी आपका एक्सपैंड कर सकता है, आपका श्रिंक कर सकता है। तो अब ये बड़ा एक सवाल है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहला तो एक जो पढ़ाई के तौर पे, एक टीचर के तौर पे अगर आप देना है, देखिए साहब, डेटा स्ट्रक्चर आपको अंदर से पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, क्या पावर है इनकी, क्या फेलियर है, क्या कमियां हैं। तो इसके लिए आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर में आपको स्टैक और क्यू बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको फायदा रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपको क्योंकि खुद ही इंप्लीमेंट करना है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, तो स्टैक और क्यू करिए, डी क्यू में बी समवॉट मोर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है। उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि आप ऐसा कुछ बनाओ, जैसे आपने स्टैक बना दिया, तो आप अपने लिए नहीं बना रहे होते, ऐसा नहीं कि आप खुद ही बना रहे हैं और खुद ही यूज कर रहे हैं, आप हमेशा किसी और के लिए बना रहे होते हैं। तो अगर आपने बता दिया, देखिए हम ये स्टैक बना रहे हैं और स्टैक की फंक्शनलिटी, तो आराम से दूसरा आपकी लॉजिक को पसंद कर पाएगा, जान पाएगा और समझ पाएगा। एक और सबसे लास्ट, सबसे जो हार्ड हिटिंग है वो ये है, मान लीजिए आपने इस तरीके से बना दिया, वेक्टर बना दिया इंट स्टैक, ठीक। अब इंटेंशन तो क्लियर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इसमें इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आप स्टैक इन स्टैक बना दें, लेकिन बाद में हमें पता लगा, अरे हमें तो इसकी और भी फंक्शनलिटी चाहिए। ये वेक्टर इन स्टैक तो आप समझ गए ना वेक्टर बनाने का तरीका, इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, C++ वाले अच्छी तरह से समझ रहे होंगे क्या है। लेकिन जहां पर आपने वेक्टर की तरह एक स्टैक इन स्टैक बना दिया, यानी कि आपने एक स्टैक वेक्टर की तरह स्टैक बना दिया और उसका नाम स्टैक रख दिया, लेकिन आगे अगर इसमें फंक्शनलिटी आपको जोड़नी है, रीनेम करना है, तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ जाएगा साहब, यहाँ पे हर चीज चेंज करनी पड़ जाएगी, जो कि अभी फिलहाल वो फिजिबल नहीं है। हाँ, कई जगह पे जैसे इमीडिएट यूजेस हैं आपके DQ के, वहां आप यूज कर सकते हैं वहां, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ये बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज स्टैक एंड क्यूज। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और क्या क्यों हम स्टैक और क्यू पढ़ रहे हैं, क्या उसका एक्चुअल हमारा इसके पीछे ध्येय है, हमारा इंटेंशन क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।